अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये मैंने अभी एक साहब हैं न्यूज़ीलैंड के, इनको बीट किया है, इनको चेकमेट किया है। तो इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से मैंने किया है। इसने अपना नाइट मूव किया जी F3 के ऊपर। मैंने भी उसका अपना इसका इक्वल जो नाइट है उसको मूव किया B6 के ऊपर। इसने रुक के सामने जो पॉन था उसे मूव किया H4 पे। मैंने जो नॉर्मली मैं मूव करता हूँ किंग के सामने जो मेरा पॉन होता है उसे मैंने उससे आगे किया E5 पे, ताकि मेरी क्वीन का और ब्लैक बिशप का रास्ता खुल सके। इसने जी इस पॉन को रोकने के लिए आगे किया अपना E4 के ऊपर पॉन आगे किया है, फॉरवर्ड किया है। मैंने फिर अपना दूसरा नाइट निकाला F6 के ऊपर, ताकि जो इसका वल्नरेबल पॉन है जो कि E4 के ऊपर है उसे मैं अटैक कर सकूं। उसने इसे फ़ौरन कवर दिया और पॉन को आगे कर दिया D3 पे, ताकि अगर मैं इसके पॉन को हिट करता हूँ, किल करता हूँ या विन करता हूँ E4 वाले को, तो ये D3 वाले पॉन से मेरे नाइट को अटैक कर सके। मैंने जी अपना नाइट को फर्दर फॉरवर्ड किया D4 के ऊपर, ताकि F3 पे इसका जो नाइट है उसको अटैक कर सकूं। इसने बड़ी स्मार्ट मूव की। इसने जो मेरा वल्नरेबल पॉन था उसे अटैक किया और विन कर लिया। और मैं फ़िलहाल अब मेरे पास कोई ऐसा पॉन नहीं है, कोई ऐसा पीस नहीं है जिससे मैं इसके नाइट को अटैक कर सकूं। नो प्रॉब्लम। मैंने अपनी क्वीन को आगे कर दिया ताकि इसे थ्रेट दे सकूं, क्योंकि इसका नाइट में भी वल्नरेबल है और अगर ये हटाता नहीं है तो मैं इसे विन कर सकता हूँ। इसने अपना नाइट हटा लिया। मैंने फिर अपना एक और मूव किया D5 पे पॉन मूव किया। अब D5 पे जो पॉन मूव किया है उसे ये सिर्फ अपने E4 वाले वाइट पॉन से हिट कर सकता है, लेकिन ये पॉन पिन हुआ है क्योंकि मेरी क्वीन है और इस पॉन के पीछे जो E4 के ऊपर वाइट पॉन है उसके पीछे किंग है, तो इससे तो ये हिला नहीं सकता। तो अब ये जो अटैक है जो मैंने D5 पे किया, ये बेसिकली इसके बिशप पे किया है, नाइट पे किया है। इसके नाइट पे मैंने अटैक किया है जो कि C4 के ऊपर है। और इस चीज़ से मैं बेफिक्र हूँ कि E4 पे जो इसका वाइट पॉन है वो मेरे D5 वाले पॉन को किल करेगा, क्योंकि मेरी क्वीन जो है वो किंग के सामने है, तो ये इस पॉन को तो हटा ही नहीं सकता E4 वाले वाइट पॉन को। तो मेरा जो D5 वाला जो ब्लैक पॉन है बेसिकली ये हिट कर रहा है बिशप को। अब ये बिशप को इसको तो हटाएगा, नहीं हटाएगा तो अगले मूव में ये बिशप जाएगा, इसका नाइट जाएगा। इसने नाइट को पीछे कर लिया और ये ले गया A3 के ऊपर। नो प्रॉब्लम। मैंने जनाब अली इसकी जो वल्नरेबल पॉन था उसको अटैक करके क्या कहते हैं कर दिया, उसको विन कर लिया। इसने जनाब अली बजाय मेरा पॉन मारने के इसने एक और पॉन मूव किया अपना आगे। मैंने जनाब इसके अटैक को नलीफाई कर दिया और मज़ीद एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया अपना पॉन, और अपने पॉन को E3 पे ले गया। अब इस पॉन को अगर ये अपने बिशप से मारता है, ब्लैक बिशप से, तो पीछे मेरी क्वीन बैठी हुई है, वो क्वीन इसके बिशप को उड़ा देगी। तो ये जो है क्या कहते हैं, बिशप अगर ये बिशप से मारता है तो मेरी क्वीन जो है इसकी बिशप को उड़ा देगी। तो इसका जो है मटेरियल, इसका जो पॉइंट है वो लॉस हो जाएगा इसके, क्योंकि बिशप के 3 पॉइंट होते हैं और पॉन का 1 पॉइंट होता है। इसने जनाब अपना G2 पे जो पॉन था इसे फॉरवर्ड किया G4 के ऊपर। मैंने अपनी क्वीन को आगे किया ताकि मैं दोनों नाइट्स को मैंने अपनी क्वीन को फॉरवर्ड किया ताकि मैं अपने दोनों नाइट्स को और स्पॉन को कवर दे सकूं।
ये अपना क्वीन लेके आ गया आगे। अब ये इसने गलती करी, क्योंकि बगैर सोचे समझे ये क्वीन लेके आया था अपनी, और मैंने जैसे नाइट ताक में बैठा हुआ था, नाइट ने फ़ौरन जनाब वाली क्वीन को विन कर लिया, और इस वक्त 9 पॉइंट की लीड में आ गया मैं। अब लामो आला ये क्या करेगा, ये मेरी नाइट को मारेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसके क्वीन को विन किया 9 पॉइंट की, तो मेरा 3 पॉइंट का अगर नाइट गया तो कोई मसला नहीं है, मैं स्टिल मैं 6 पॉइंट की लीड में हूँ। ठीक है, मैंने फिर अपना एक और दूसरा जो नाइट था उसको आगे किया, ताकि जो पॉन है इसको डबल कवर मिल सके। इसने अपना एक और अपना नाइट आगे कर दिया, ताकि मेरे नाइट को थ्रेट कर सके जो D5 के ऊपर है। मैंने बजाय इससे पहले कि ये मेरे पे अटैक करता, मैंने क्या किया कि इसके नाइट को विन किया, और साथ ही इसके जो किंग है उसको चेक दे दिया। ठीक है, ऑल दो के इसके पीछे जो वाइट पॉन है B2 के ऊपर, ये मेरे नाइट को किल कर सकता है, लेकिन ये कि मेरे प्लान कुछ और हैं। ठीक है, अगर ये किल करता है तो मैं इसको जो है दूसरे तरीके से हैंडल करूँगा, और इसने यही किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि अपने नाइट इसको क्या कहते हैं बिशप को निकाला, ताकि मैं लॉन्ग कैसलिंग कर सकूं, और अगली मूव के ऊपर इसने जनाब अली अपने बिशप को मूव किया, ताकि ये अगली मूव में बिशप के सामने जो C3 के ऊपर पॉन है इसे फॉरवर्ड करके मेरी क्वीन को थ्रेट कर सके। मैंने बॉदर नहीं किया, मैंने लॉन्ग कैसलिंग कर ली। अब लॉन्ग कैसलिंग का मुझे बेनिफिट होगा। इसने वही किया कि अपना पॉन मूव किया C3 से C4 पे, ताकि जो B2 के ऊपर इसका बिशप है वो अटैक कर सके मेरी E5 के ऊपर जो क्वीन बैठी हुई है इसको। अब इसने बगैर सोचे समझे ये फॉरवर्ड किया है, पीछे इसके बिशप के ऊपर कोई कवर नहीं है, और मैंने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया और इसके बिशप को उड़ा दिया। ठीक है, अब इसका जो रुख है वो भी मेरे टारगेट पर है। A1 के ऊपर जो रुक है वो टारगेट पर है, और A3 के ऊपर जो नाइट है वो टारगेट पर है। दोनों में से कोई ना कोई जाएगा एक। ठीक है, इसने रुक को रुक से मेरे क्वीन को थ्रेट किया, मैंने बॉदर नहीं किया, मैंने इसकी नाइट को मूव कर दिया, क्या कहते हैं नाइट को किल कर दिया। ये फिर वापस ले गया अपना। ठीक है, जहाँ से इसने निकाला था कोई अपना रुक। अब मैंने फिर इसके रुक को थ्रेट किया C3 पे जाके क्वीन के ज़रिए। क्वीन जो ना बड़ा पावरफुल पीस होता है, ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, सिवाय जो नाइट की जो मूवमेंट है 2.5 चाल वाली, इसके अलावा ये राइट लेफ्ट डायगोनल हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा पावरफुल पीस होता है। इसने क्या किया कि ये अपना पॉन आगे किया, और मैंने जनाब अली इसको मात दे दी, चेकमेट कर दिया। क्यों चेकमेट कैसे हुआ? चेकमेट ऐसे हुआ कि अब ये कहीं जाने की पोजीशन में नहीं है किंग ना, और ना ये अपने क्या कहते हैं जो मेरा वल्नरेबल पॉन है, पान था पहले, अब तो क्वीन इसकी क्वीन की बैक हो गई, इसको किल कर सकता है जो कि मेरा E3 पे था। तो ये चेकमेट हो गई इसको, और ये है आज का गेम। उम्मीद है आपको स्ट्रेटजी मेरी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।